दोस्तों, फोन पर एक डिप्टी कमिश्नर रोने लगा। इस तरीके से रोया कि सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो गया। रोते हुए अपनी बीवी को कहता है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिसका नमक खाया है उसका अपमान नहीं करता। मैंने इस्तीफा दे दिया है। इस तरीके से उसने अपनी बीवी को फोन पर बोला। बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्ड हुआ कि यह सब जानकर देखकर आप ये कहेंगे कि अरे इस्तीफे तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह इस्तीफा दुनिया का अनोखा इस्तीफा है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर फोन पर रोता है, बीवी को कहता है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, पीछे टीवी पर आप जिसे देख रहे हैं वो डिप्टी कमिश्नर है जीएसटी के, नाम है प्रशांत कुमार सिंह। ये अपनी बीवी को फोन लगाते हैं, ऐसे मिलाते हुए फोन करते हैं और फोन पर कहते हैं एकदम से भावुक होकर के, रो करके, मैंने इस्तीफा दे दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, मैंने इस्तीफा दे दिया है। जिसका नमक खाया है मैं अपमान नहीं करता, मैंने इस्तीफा दे दिया। फोन रखते हैं, सामने जो सज्जन बैठे हुए हैं उनसे कह रहे सॉरी, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूं, बहुत पीड़ा में था, मेरी 2 बेटियां हैं, बीवी से फोन पर बात कर रहा था। ये कह रहे हैं डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह। जो मैंने आपको बताया, उनका ये वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल होता है। जब वायरल होता है तो लोग ये कहने लगते हैं कि डिप्टी कमिश्नर जो प्रशांत कुमार सिंह हैं जीएसटी वाले, ये विशुद्ध नौटंकी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसे कोई इस्तीफा होता है क्या? इस्तीफा अगर आपने दे दिया तो दे दिया इस्तीफा। इसमें बीवी को फोन लगा करके वीडियो बना करके उसको जो वायरल हो रहा है उसका क्या मीनिंग है? दोस्तों, इन्होंने इस्तीफा दिया क्यों? आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य जो अविमुक्तेश्वरानंद हैं, उनको सरकार और प्रशासन से जो भी मुद्दा चल रहा था, तो इन्होंने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दिया, क्योंकि इनका कहना था कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जो योगी के लिए बोला, जो भी शब्दावली इस्तेमाल की, उससे बेहद पीड़ित थे और ये योगी सरकार का नमक खाते थे, योगी जी का। तो अब इनका कहना यह है कि जिनका नमक खाते हैं उसके लिए मैं अपमान बर्दाश्त नहीं करता। अब जरा ये प्रशांत कुमार सिंह को कोई समझाए कि भाई साहब, आप नमक जनता का खाते हैं कि योगी का खाते हैं? इससे पहले की जो सरकारें थी उसमें नमक किसका खपता था? जनता का खपता था। जनता के टैक्स से पैसा जाता है, उससे तनख्वाह मिलती है अधिकारियों को, चाहे कोई भी हो सरकारी कर्मचारी। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं जिसका नमक खाता हूं, मतलब इनकी नजरों में ये योगी का नमक खाते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ अपनी तनख्वाह में से पैसा निकाल करके डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह को देते हैं, या फिर जनता के पैसे से तनख्वाह मिलती है प्रशांत जी को? ये सोचने वाली बात है। मतलब एक अधिकारी खुल्लम खुल्ला वीडियो में कह रहा है कि मैं जिसका नमक खाता हूं। अब बताइए, जब ये योगी का नमक खा रहे हैं तो जनता की सेवा करेंगे कि योगी की सेवा करेंगे? इनको जनता की सेवा के लिए रखा हुआ है, लेकिन इनकी नजरों में ये योगी का नमक खा रहे हैं। अपनी बीवी को फोन पर कह भी रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इस प्रकार के अधिकारी दोस्तों क्या जनता की सेवा करेंगे? ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या जो इसके साथ न्याय कर रहे होंगे? क्या इस कुर्सी पर बैठ करके जनता की सेवा कर पा रहे होंगे? या दिन रात ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो योगी का नमक खाया है और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं, और ये नहीं और वो नहीं? जनता की सेवा पर इनका फोकस होगा क्या? शायद नहीं होगा। और अब इसमें लोग ये कह रहे हैं, जब ये वीडियो वायरल हुआ कि एक जो अधिकारी थे उन्होंने शंकराचार्य के समर्थन में इस्तीफा दिया, तो अब यहाँ पर एक गाड़ी बैलेंस हो रही है। इन्होंने योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए इस्तीफा दे दिया। इन्हें लगा होगा अपने मन में कि योगी जी खुश हो जाएंगे, देखो मेरा चहेता अधिकारी, उसने मेरे समर्थन में जो है इस्तीफा दे दिया, नंबर बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि इनका इस्तीफा अस्वीकार हो जाए क्योंकि योगी के समर्थन में दिया है। बहरहाल उनका ये वीडियो इतना धड़ल्ले से दोस्तों वायरल हुआ कि लोग इसे नौटंकी कहने लगे कि ऐसे कभी कोई इस्तीफा नहीं होता कि अधिकारी रो रहा है। अगर इस तरीके से इस्तीफे होने लगे दोस्तों, तो सरकारी विभागों में रोने की आवाजें आएंगी। हर अधिकारी, किसी दिन कोई कलेक्टर इस्तीफा देगा या कोई डिप्टी कलेक्टर इस्तीफा देगा तो वहां रुवाई चल रही होगी। बोले भाई साहब किससे रो रहे हैं? बोले बीवी से रो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। बोले अच्छा ऐसा क्या? हाँ। और जो महिलाएं होंगी वो पति को बताएंगी मैंने इस्तीफा दे दिया। क्या ऐसा है क्या? इसको देख करके कोई भी ये कहेगा कि नौटंकी चल रही है और सामने लोग बैठे हुए हैं। चलो, तुम्हें बीवी से रोना भी था तो इसकी वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? सबको बाहर कर देते और कह देते मैं अपनी धर्मपत्नी से बात कर रहा हूं, अकेले में रो लेते जी भर के कि मैंने तो इस्तीफा दे दिया है।
लेकिन दोस्तों ये जो दौर है ना वो ड्रामेबाजी का है, सोशल मीडिया पर दिखाना है कि हमने रो के इस्तीफा दिया। तो इन्होंने रो करके इस तरीके से इस्तीफा दिया कि धड़ल्ले से वायरल हो गए सोशल मीडिया पर कि अरे भाई प्रशांत ने तो इस्तीफा दे दिया, डिप्टी कमिश्नर प्रशांत ने इस्तीफा दे दिया, रो रहे हैं, बीवी से रो रहे हैं और सामने वाले को कह रहे हैं सॉरी मेरी 2 बेटियां हैं और सॉरी मैं बीवी से बात कर रहा था। इस तरीके का इनका इस्तीफा हुआ है। हो सकता है कि इनके इस्तीफे के लिए इनको कोई अवार्ड मिल जाए कि दुनिया का अनोखा इस्तीफा, उत्तर प्रदेश में इस्तीफा। और ये अयोध्या क्या दोस्तों, अयोध्या में डिप्टी कमिश्नर है ये, अयोध्या में प्रशांत जी, इन्होंने इस तरीके से इस्तीफा दिया है कि आने वाले समय में अब अन्य अधिकारियों को आइडिया मिल गया कि अरे प्रशांत जी ने तो बड़ा धांसू इस्तीफा दिया है, रो करके भी इस्तीफा होता है, बीवी को बता करके फोन पर के मैंने इस्तीफा दे दिया है और फिर बाकायदा रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, इस तरीके से दुनिया को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये अधिकारी जनता की जब सेवा नहीं कर पाते तब ऐसे रोते हैं क्या, तब ऐसे इस्तीफा देते हैं क्या कि ये सड़क में गड्ढा हो गया, ये मिलावट वाला पनीर खाने से फलाने की जान चली गई, या पुल गिरने से जो है जान चली गई, या पुल में गिरने से जान चली गई, मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि हम उस पद पर रहते हुए जिम्मेदारी से जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सके। ऐसा कोई इस्तीफा नहीं होता है ना। अब आप देख लीजिए ना दोस्तों, अगर इंदौर की बात करें तो भागीरथपुरा में शौच वाला मिला हुआ पानी पीने से जो है अब मीडिया में खबर 30 लोगों की जान चली गई। लेकिन देखो कैलाश विजयवर्गीय ने इस्तीफा नहीं दिया, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस्तीफा नहीं दिया, और लोग इस्तीफा कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन तब भी शर्म नहीं है कि इस्तीफा दे दें। और बस नगर निगम जो आयुक्त है उसको बस हटा दिया था, बाकी इनमें से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। और एक ये अपने प्रशांत जी हैं जो रो रो करके इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, इसे ड्रामेबाजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जो हकीकत में अपनी नैतिकता और कर्तव्य का बोध करता है वो शायद इस तरीके से ड्रामा करके इस्तीफा नहीं देता, वो चुपचाप इस्तीफा दे देता और कह देता कि मैंने तो भैया योगी आदित्यनाथ के समर्थन में, या मुझे लगा भीतर से मैंने इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से शायद रोता नहीं। लेकिन अब लोग सोशल मीडिया पर या आपस में बातें कर रहे हैं कि ये तो एक्टिंग में बड़े धांसू हैं, इनका तो जो करियर है वो राजनीति में हो सकता है, ये डिप्टी कमिश्नर पद पे क्या कर रहे हैं। इनके लिए तो राजनीति में जगह होनी चाहिए, क्योंकि इनमें रोने की महारत हासिल है, कला है इनमें कि किस तरीके से वीडियो में बना करके रोना है और बताना है कि इस्तीफा है। अगर ये नेताजी बन जाएंगे तो शायद ये अच्छा चुनाव जीत सकते हैं और जनता की सेवा कर सकते हैं रो रो करके, दिखा करके। क्योंकि आपको पता ही होगा कौन कौन से नेता अब तक रोए हैं, कौन कौन से नेता जनता के सामने भावुक होकर के रोए हैं और जनता को खूब चूना लगाया है, रो रो करके जनता का तेल निकाल दिया। और किस पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जनता बेचारी देख रही है कि हमारे शरीर पर कुछ बचा या वो भी उतरवा लिया। तो दोस्तों इस प्रकार के इस्तीफे को देखने के बाद जो अयोध्या के जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने दिया है प्रशांत ने, ऐसा इस्तीफा आपने 70 सालों में देखा क्या, या पहली बार देख रहे हैं ऐसा इस्तीफा। और आपको क्या लगता है कि सच में भावुक हो गए या फिर ड्रामेबाजी कर रहे हैं योगी जी को खुश करने के लिए, योगी सरकार को खुश करने के लिए। और क्या अब ऐसा इस्तीफा देखने के बाद आने वाले समय में और भी अधिकारी इसी प्रकार का इस्तीफा दे सकते हैं कि अपने अपने नेताओं को खुश करने के लिए। आप जो भी सोचते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।